बहुत प्यारे शब्दों में हमने पिछले 2 श्लोकों के भाव जाने, जिसमें 62 और 63 में उन्होंने हमें अलर्ट किया कि यदि हम इंद्रियों से अपना ध्यान नहीं हटाएँगे, तो हमारी क्या गति हो सकती है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। एक-एक चीज़ कड़ी जुड़ते-जुड़ते हमें कहाँ ले जाती है, वो क्या अवस्था हो जाती है हमारी। अगले श्लोक 63 में उन्होंने बताया हमें कि क्या करें कि हम उस स्थिति से अपने आप को बचा पाएँ? यदि परमात्मा से एकमिक हो जाएँगे जैसे कहते हैं, अगर वहाँ हमारा ध्यान लग जाएगा, जैसे कि इन्होंने बहुत सुंदर पढ़ा इन्होंने कि यदि हर चीज़ को प्रसाद मानना हम शुरू कर देंगे, तो मन में ये भाव ही नहीं आएगा कि ये हमारे लिए गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। हर चीज़ में हमें परमात्मा का प्रसाद दिखाई देगा कि जो कर रहे हैं हमारे लिए भगवान जी कर रहे हैं। और आज इन्होंने पढ़ना शुरू किया ज्ञानानंद जी का, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि एक दिन उनके पास गए तो सब लोग ऐसे सेवा माँग रहे थे। हमारे यहाँ दिशु साड़ीज़ वाले हैं, तो उनके घर बहुत आते-जाते हैं ज्ञानानंद जी। तो सब कह रहे थे कि किसी को कुछ सेवा दी जा रही थी, किसी को कहीं ड्यूटी लग रही थी। तो मेरे मेरे मन में भी भाव आया, मैंने जाके ऐसे बोला कि महाराज जी मुझे भी कोई सेवा दो। कहते हैं आपने क्या सेवा करनी है, आप गीता पढ़ो और पढ़ाओ। ये लगभग 5-6 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगा मुझे तो गीता आती नहीं, मैं क्या पढ़ाऊँगी किसी को जाके या मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को तो खुद ही नहीं आती है। और उसके बाद देखो कैसे-कैसे करके एक के बाद एक कभी शिशि दीदी का मिलना, कभी डॉक्टर के का मिलना और हर जगह जो भी मिलता है डॉक्टर मनोचा मिले या फिर राणा सर आए हमारे साथ, सूद सर आए, तो सब कहीं-कहीं से पकड़ के और अपने आप ही भगवान जी ने ऐसे इतना लायक बना दिया हमें थोड़ा-सा कि हम भी उसके ऊपर बैठकर विचार कर सकें या आपस में एक-दूसरे को श्लोक समझा सकें या बोलने में हेल्प कर पाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उस परमात्मा का जिन्होंने जो हमारे मन में अच्छे भाव लेकर आते हैं और फिर उन्हें पूरा करने में खुद ही लग जाते हैं। अगला श्लोक, बहुत श्लोक नंबर 64 हम पढ़ेंगे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और शुद्ध चित्त वाले अथवा प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि बहुत शीघ्र परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। राग द्वेष पूर्वक इंद्रियों द्वारा विषय सेवन अंतःकरण पर मल यानी कि संस्कारों का संचय करता जाता है। अंतःकरण दूषित होता है। जहाँ मल है वहीं विक्षेप, विक्षेप ही दुख है। राग द्वेष से रहित ईश्वरीय भाव से विषयों में विचरण अंतःकरण को निर्मल करता है। जितना निर्मल होगा अंतःकरण उतना ही शांत होगा। दुख की परिस्थिति बनने पर भी उसका प्रभाव नहीं। जब दुख का प्रभाव ही नहीं होगा तो सीधी बात सब दुखों का अभाव। एक संकेत भी राग द्वेष के साथ अनुकूलता प्रतिकूलता है। अनुकूलता में प्रतिकूलता की भय आशंका से दुख और प्रतिकूल में दुख ही दुख है। चित्त की निर्मलता अथवा प्रसन्नता की स्थिति में दोनों से अतीत, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, सम शांत, अतएव सब दुखों का अभाव। जीवन में दुख का अभाव सभी चाहते हैं, दुख में कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन तब भी दुख बहुधा सबके जीवन में रहते हैं। गीता के इन श्लोकों को समझो, विचारो, प्रेरणा लो और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करो। दुख का कारण इंद्रियां नहीं, विषय भी नहीं, कोई और राग द्वेष पूर्वक इंद्रिय विषयों में विचरण है। राग द्वेष से रहित हो जाओ। अंतःकरण को संस्कारों यानी कि मल का करिश्चय गंदगी का ढेर न बनने दो। निर्मल हो अंतःकरण, ऐसा निश्चय पूर्वक प्रयास करो। दुखों का अभाव इस स्थिति में संभव है। निर्मल हो जाता है मन जिसका जब, तो हो जाते हैं नष्ट दुख उसके सब। ऐसा पुरुष रहता प्रसन्न जो, स्थिर जिसकी बुद्धि बहुत जल्द हो। चित्त निर्मल होगा, प्रसन्न होगा तो बुद्धि स्वाभाविक शीघ्र ही परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी। चित्त की विक्षेपता ही परमात्मा में स्थित नहीं होने देती। भीतर से संचित संस्कार अत्र तत्र की इच्छा कामना प्राप्ति की भावना में उलझाए रखते हैं।
आंख बंद करने से ध्यान करने बैठ भी जाएं तो भी वृत्ति विक्षेपता में नहीं रहेगी, में ही रहेगी। जहां भीतर विक्षेपता, अशांति, वहां कहाँ परमात्मा स्थिति। प्रयास चित्त की स्वच्छता का करना है। परमात्मा में स्थिति तो शीघ्र ही सहज स्वाभाविक हो जाएगी। परमात्मा में युक्त भाव ही जीवन की सफलता है। चित्त शक्ति विकसित करने एवं मानसिक शांति तथा अनुभव करवाने का सबल आधार। आयुक्त स्थिति हर दृष्टि से जीवन का नकारात्मक पक्ष। धन्यवाद गीतांजलि जी, बहुत ही बढ़िया शब्दों में व्याख्या की हुई है, लेकिन हमारे तक तो गीतांजलि जी ने पहुंचाई है, क्योंकि सच में मैंने इनकी बुक में से उनसे, उनके मुख से सुना है, लेकिन उनकी पुस्तक में से कभी पढ़ा नहीं था। तो जब गीतांजलि जी ने कल पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, और बहुत ही सिंपल शब्दों में जो सबको समझ में भी आराम से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मौका मिला मुझे थैंक्स करने का। ये उनसे एक बार ऑटोग्राफ लिए थे जब उनके पास गई थी, तो उसमें उन्होंने मुझे यही बोला था, गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, ना उकताओ ना घबराओ, और नीचे उनके सिग्नेचर किए हुए हैं। थैंक यू सो मच गीतांजलि, थैंक यू सो मच। ये सब प्रभु इच्छा है, हम उनकी इच्छा के अधीन ही काम कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और मेडिटेशन सेशन की ओर बढ़ेंगे।